तो इस वीडियो पे बने रहना ताकि मैं सारे सम को समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाए बेटा, ठीक है। और ये वीडियो अगर समझ में आएगा आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करना बेटा आप लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है बच्चे, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जैसे हमारा सेकंड पार्ट हमारा सेकंड है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, हमें फाइंड करना है बेटा जी इसमें एरिया एंड पेरीमीटर, ये दोनों चीज पता करना है इसमें। ओके, हमारे पास फिगर बना हुआ है, ये बना हुआ है बच्चे फिगर हमारे पास ऐसे करके फिगर बना हुआ है, जिसका डायमीटर जो हमारे पास दिया हुआ है ये 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस हम निकाल लेते हैं, हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस हमारा बच्चे d/2 होता है, यानी कि 2.8/2 कटिंग करेंगे तो रेडियस हमारा हो जाएगा बच्चे 1.4 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो देखो मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ बच्चे कैसे निकालना है। वो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री। इसका सेमी सर्कल जो है बच्चे इसका हम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कवर करते हुए बच्चे इसकी बाउंड्री को कवर करते हुए हम यहाँ पर जाएंगे, ये हमारा सही पेरीमीटर हो गया। और साथ में देखो ये भी डिस्टेंस कवर करने के लिए बेटा जी हम डायमीटर को प्लस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे बच्चे हम पेरीमीटर ऑफ फिगर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा बच्चे आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल और प्लस क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर डायमीटर, और प्लस डायमीटर कर देंगे हम। कहने का मतलब है ये डिस्टेंस हमारा सेमी सर्कल हो गया और ये हमारा डायमीटर हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तब जाके इसका पेरीमीटर आएगा हमारे पास। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है बच्चे पाई आर, ठीक है, और प्लस डायमीटर डी हो गया हमारा। तो देखो बच्चे पाई की वैल्यू 22/7 हो गया और इनटू आर, रेडियस हमारे सामने दिया है बच्चे 1.4, तो 1.4 हो गया और प्लस हो गया बच्चे हमारा डायमीटर कितना दिया है 2.8, तो 2.8 हो गया। अब इसको हम कटिंग करते हैं बच्चे, तो 7 के टेबल में ये कट गया बच्चे 0.2 आ गया, यानी कि 2.22 मल्टीप्लाई 0.2 और प्लस कितना हो गया 2.8। और इसका कैलकुलेशन करते हैं बच्चे तो 22 में जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 और प्लस 2.8 आ गया बच्चे, और इसको हम प्लस करते हैं तो 7.2 आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। यही हमारा पेरीमीटर का आंसर है। ओके, आई होप कि तुम सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद बच्चा हमें इसी का एरिया निकालना है, तो देन अगेन बच्चे मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। क्या लिखना बेटा ये एरिया ऑफ फिगर, और सिंपल सी बात है इसका एरिया का मतलब होता है ये चीज बच्चे, ये इसका मतलब है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये चीज। और सेमी सर्कल का एरिया बच्चे होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं बच्चे हम लोग वैल्यू पुट करके 1/2 इंटू 22/7 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चे 1.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रेडियस हमारे पास ये दिया हुआ है बच्चे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगा बच्चे। अगर मैं इसको कटिंग करता हूँ बेटे 0.2 होगा, और इसको अगर मैं कटिंग करता हूँ बच्चे तो मेरा कैलकुलेशन होगा 22 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू कितना हो जाएगा 1.4, ये होगा बच्चे। अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा 2.2 होगा मल्टीप्लाई 1.4 होगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो 14 2 28 का 8 हो गया, कैरी 2 हो गया, ठीक है। 14 2 28 और 30 हो गया बच्चे यहाँ पर, और यहाँ क्योंकि पॉइंट के बाद 2 होंगे तो पीछे 2 पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तुम सभी को समझ में आया होगा वीडियो बच्चे ये। अगर समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और कमेंट जरूर करके बताना कि मैं क्या समझाया हूँ, और अपने दोस्तों को सभी को अच्छे सेंड करना, ठीक है। और आप लोग ये, हाँ जी बेटा, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करने वाले हैं सेकेंड पार्ट का, जो कि फिगर आपके सामने बना हुआ है, देख सकते हो आप लोग। हमें इस फिगर का पेरीमीटर और एरिया निकालना है, ठीक है बच्चे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा ध्यान से देखना है आपको।
बच्चे देखो पेरीमीटर मैंने आप सभी को बताया था कि टोटल डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री, यानी कि मान के चलो जस्ट इमेजिन कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से बच्चे हमें ऐसे चल के हुए इधर से इधर जाना है आपको, फिर इधर नीचे आना है, उसके बाद हमें ये सेमी सर्कल का भी डिस्टेंस कवर करना है ये बाउंड्री। तो ये हमारा हो जाएगा इस पूरे फिगर का पेरीमीटर हमारा। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू, बच्चे आप देखो बेटा ये एक तरह से ये जो ये चीज है ये जस्ट इमेजिन कि ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, एक तरह से ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रेथ, ये भी हमारा ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बच्चे 2b और प्लस, देखो ये मेरा लेंथ हो जाएगा बेटा, ये मेरा लेंथ हो जाएगा, और लेंथ हमारे सामने दिया हुआ है बच्चे, जैसे ये 14 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 14 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा लेंथ, और प्लस बच्चे देखो ये मेरा क्या है, सेमी पेरीमीटर है। तो यहाँ लिखूंगा बच्चे मैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे हमारा, यहाँ पे देखो 2b हमारा कितना है 10, तो 10 हो जाएगा, और प्लस लेंथ कितना है बच्चे हमारे पास 14, तो 14 हो गया, और प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई r, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चे, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है, और प्लस 14 हो गया, और प्लस 22/7 हो गया, और रेडियस बच्चे हमारे सामने अभी दिया नहीं है, रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। और रेडियस हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, अगर मैं रेडियस ही निकालूं तो डायमीटर हमारा 14 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब जो रेडियस होगा बच्चे वो मेरा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। डायमीटर का अर्थ रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे रेडियस 7 हो गया, 7 कट गया बेटा मेरा, तो यहाँ कितना आ गया आपका 20 प्लस 14 प्लस 22, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ बच्चे तो ये कितना 34 हो गया, 34 और ये करेंगे तो बच्चे मेरा कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी फिगर का हमें एरिया भी निकालना है, ओके। तो यहाँ पे निकालते हैं बेटा, यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू क्या होगा बच्चे हमारा, देखो बेटा अब मैं देखिए यहाँ पर ना हम इसका अलग से नहीं निकाल पाएंगे बच्चे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं पूरे के पूरे हम लोग एक तरह से रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं। इस रेक्टेंगल में से हम सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे, तो ये जो बचा हुआ चीज है ना बेटा ये चीज ये इसका एरिया हमारे पास निकल जाएगा, ये जो चीज बचा हुआ है इसका एरिया निकल जाएगा। हमें सिर्फ इसका निकालना है, ये तो निकालना ही नहीं है बेटा, हमें सिर्फ इसका निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ बच्चे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, और माइनस करना पड़ेगा बच्चे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये चीज। उसके बाद देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चा हमारा L इंटू बी हो गया, और सेमी सर्कल का हो गया 1/2 और पाई r स्क्वायर हो गया। देखो L हमारे पास 14 है और इंटू बी हमारे पास कितना है बेटा, ये 10 है, माइनस 1/2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्योंकि r का स्क्वायर है तो इसका मतलब है उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। देखो इससे ये कट गया बच्चे और इससे ये कट गया, हमारा 11 आ गया, यानी कि 140 माइनस का इसको इससे मल्टीप्लाई 77 हो गया। अब इसको माइनस करते हैं बच्चे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10, 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया बेटा यहाँ पे, यानी कि 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एरिया आ गया, और ये हमारा इसका पेरीमीटर आ गया, जो कि आपके सामने आंसर निकल गया है, ठीक है। और अब हमारा सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन है, जो कि फिगर सामने बना हुआ है, मैं इसको समझाने जा रहा हूँ बच्चे, ध्यान से समझना, ठीक है। एक एक चीज समझना बेटा, वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बच्चे इस क्वेश्चन का हमें फिर से एरिया और पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा ट्राइंगल है और नीचे वाला जो हमारा है वो सेमी सर्कल है, इसको मिलाकर एक फिगर बना हुआ है। तो हम सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू हो जाएगा बेटा जी हमारा यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और प्लस हो जाएगा बच्चे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। चलो देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल,
यानी कि ये ट्राइंगल दिया है, तुम्हें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चे, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है बच्चे, सेमी सर्कल का पाई आर। ठीक है, पहले एक चीज बताया था बच्चे, यहाँ पे देखो एक तरह से जो हमारा ट्राइंगल के ये जो नीचे वाला बेस है ये हमारा सेमी सर्कल का बच्चे डायमीटर भी है। तो डायमीटर हमारे पास 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस, अब सभी को पता है रेडियस क्या होता है बच्चे, रेडियस डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमारा रेडियस निकल जाएगा, यानी कि 2.8/2 कटिंग करेंगे बच्चे तो हमारा 1.4 सेंटीमीटर का रेडियस बन जाएगा। ठीक है, रेडियस बेटा जी हमने इसलिए निकाला क्योंकि देखो हमारे फार्मूले में रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस निकालना बहुत जरूरी है हमारे को। अब हम निकालते बच्चे सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 2 सेंटीमीटर, ओके, प्लस फिर से 2 सेंटीमीटर और प्लस क्या हो जाएगा बच्चे हमारा 2.8 सेंटीमीटर, ओके ये चीज। और प्लस पाई की वैल्यू बच्चे 22/7 हो गया और मल्टीप्लाई आर कितना हमारे पास बच्चे 1.4 सेंटीमीटर। बच्चे देखो इसको हम लोग डायमीटर प्लस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डायमीटर इसलिए प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो साइड है बेटा जो एक तरफ से डायमीटर भी है वो ट्राइंगल के अंदर हमने प्लस कर चुके हैं, हम इसको दोबारा प्लस नहीं कर सकते। अगर दोबारा प्लस करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, 2 बार हम एक चीज को प्लस नहीं कर सकते। अब यहाँ करते हैं बच्चे, देखो इसको हम अगर कटिंग करते हैं पहले तो मेरा 0.4 सेंटीमीटर 0.2 आएगा यहाँ पे, इसको प्लस करते हैं बच्चे तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और 6 यानी कि 6.8 और सेंटीमीटर और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे, उसको करेंगे अगर हम मल्टीप्लाई तो 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ बच्चे तो मेरा कितना आएगा आपका यहाँ पे 12 110 ये मतलब 11.2 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा ये चीज। अब इसका हमें एरिया भी निकालना है बेटा जी, एरिया तो यहाँ लिख देंगे बच्चे एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू क्या होगा बच्चे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये चीज। अब करने वाले देखो, अब मैंने तुम्हें बताया बच्चे किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो अगर उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल का एरिया सभी को पता है बेटा जी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया और प्लस बच्चे सेमी सर्कल का एरिया हो गया 1/2 पाई आर का स्क्वायर हो गया। अब हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 1/2 और बेस, बेस सभी को पता है बच्चे जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो हमारे लिए बेस हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना है बेटा जी यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर और हाइट कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर और प्लस 1/2 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर कितना है बच्चे 1.4 तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, हम इसको कटिंग करते हैं तो 1.4 यानी कि 1.4 इंटू 3 हो गया प्लस 1.2 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 दो बार लिख देंगे हम यहाँ पे बच्चे। ठीक है, 1.4 अब इसको कटिंग करते हैं बेटा जी, यहाँ पे 11 बार में कट गया और इसको कटिंग करते हैं बच्चे तो 0.2 बार में कटिंग होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो हमारा 42 आएगा यहाँ पे यानी कि 4.2 सेंटीमीटर आ गया और प्लस इसको भी पहले एक ही कैलकुलेशन करते हैं बेटा जी। 11 में जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 आएगा और मल्टीप्लाई 1.4 आ गया। अब इसको देखो 4.2 वैसे ही लिखते हैं बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28 का 8 हो गया, कैरी हमारे पास 2 हो गया और 24 का 14 का टेबल 2 बार 28 हो गया, 28 और 2 30 होता है बच्चे तो यहाँ पर हो गया 30 और क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट हुआ। अब इसको प्लस कर दो बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7.28 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है 9.1 एक्सरसाइज का। आप देख सकते हैं फिगर आपके सामने बना हुआ है बच्चे, इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है हमारे पास कि अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक हमारे पास बच्चे वर्गाकार और आयताकार फील्ड है बच्चे हमारे पास। यहाँ पे विद मेजरमेंट जिसकी हमारी लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है यहाँ पे हैव द सेम पेरीमीटर, यानी कि दोनों का पेरीमीटर बच्चे जो ऑल साइड्स जो है चारों का, इसका भी चारों का साइड्स का सम और इसके भी चारों साइड का सम सेम है बच्चे हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ
विच हैज लार्जर एरिया एंड हाउ मच। हमें बताना है बच्चे इनमें से कि किस फिगर का एरिया जो है बच्चे वो लार्जर है, बड़ा है, और कितना बड़ा है ये भी बताना है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस वाले फिगर का अलग से एरिया निकालेंगे और इस वाले फिगर का भी अलग से एरिया निकालेंगे और दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि किसका एरिया ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका निकाल के स्क्वायर देख सकते हैं आप, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल ए का, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये मान लो ए फिगर है, ये हमारा बी फिगर है, ओके। तो स्क्वायर का एरिया का मतलब साइड का स्क्वायर हो गया बच्चे हमारा। तो यहाँ पे देखो साइड हमारा 50 है, तो 50 मीटर का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे। तो 50 मीटर का स्क्वायर यानी कि 50 मीटर और इंटू 50 मीटर हो जाएगा बच्चे हमारे पास। यहाँ कितना आ जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया बच्चे हमारे पास रेक्टेंगल। इसकी रेक्टेंगल का पहले एरिया निकालते हैं बी, कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड ले लो बच्चे, रेक्टेंगुलर फील्ड इसका ये हमारे पास। तो L इंटू बी हो गया बेटा जी यहाँ पे हमारा। तो देखो यहाँ पे L कितना हमारे पास 60 मीटर और इंटू 40 मीटर हो गया, तो कितना हो गया बच्चे 2400 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चे। यहाँ पे हमारा स्क्वायर आकार का जो फील्ड है उसका आया है बच्चे 2500 मीटर स्क्वायर, जबकि रेक्टेंगुलर का आया है 24 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि किसका एरिया लार्जर है, यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर आकार का जो फील्ड है उसका एरिया लार्जर है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चे नाउ स्क्वायर फील्ड हैज लार्जर एरिया, देन रेक्टेंगुलर फील्ड। और कितना बोला था बच्चे, तो बाय 100 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। इन दोनों में जो डिफरेंस है बच्चे वो 100 मीटर का है, तो इसलिए हम 100 मीटर स्क्वायर लेंगे, ठीक है बेटा जी। आई होप कि तुम सभी को समझ में आया होगा बच्चे। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करना बच्चे, ताकि सभी के पास ये वीडियो चला जाए।